एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। इसके पहले हमने साइन एंड सिम्टम, पैथोफिजियोलॉजी और सारी चीज़ें जो है डिस्कस कर ली थी। अब इस वाली वीडियो में हम लोग इसके कॉम्प्लिकेशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट ले सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पेप्टिक अल्सर के कॉम्प्लिकेशन। पेप्टिक अल्सर हमने क्या देखा था कि स्टमक की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर एक घाव बन जाता है जिसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब उसकी वजह से बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलती है, हम ये भी वो चीज़ जो है इस वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। इफ़ पेप्टिक अल्सर इजंट ट्रीटेड प्रॉपरली इट कैन कॉज सीरियस। हियर आर द मेन कॉम्प्लिकेशंस। मतलब अगर पेप्टिक अल्सर को प्रॉपरली तरीके से ट्रीट नहीं किया गया तो वो बॉडी में काफ़ी ज़्यादा सीवियर वाले कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। इवन बॉडी में अगर कोई भी डिसीज़ है, अगर उसे ट्रीट नहीं किया गया तो उसके कॉम्प्लिकेशन काफ़ी सीरियस हो सकते हैं, इवन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी डिसीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही एसेंशियल होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस है ब्लीडिंग, परफोरेशन, पेनिट्रेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, पेरिटोनाइटिस एंड कैंसर रिस्क। अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं, ठीक है। परफोरेशन दैट मीन्स होल इन स्टमक और इंटेस्टाइन, पेनिट्रेशन दैट मीन्स अफेक्ट नियर बाय ऑर्गन्स, obstruction that means block of food passage, and peritonitis that means infection of abdominal lining, ठीक है। ब्लीडिंग, अब स्टमक में क्या होगा, घाव बन जाएगा तो वहाँ से ब्लीडिंग के चांसेस तो रहेंगे। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, यानी कि ये काफ़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो पेशेंट में देखने के लिए मिलता है पेप्टिक अल्सर वाले में, ठीक है। द अल्सर कैन डैमेज ब्लड वेसल्स कॉजिंग इंटरनल ब्लीडिंग। सिम्टम्स में इंक्लूड वॉमिटिंग ब्लड और पासिंग ब्लैक कलर्ड स्टूल। सीवियर ब्लीडिंग कैन लीड टू वीकनेस, डिजीनेस और इवन शॉक। यानी कि ब्लीडिंग जो है एक काफ़ी कॉमन सिम्टम है पेप्टिक अल्सर का। काफ़ी सारे पेशेंट में पेप्टिक अल्सर के कारण जो है सीवियर ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है। और ये ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि पेप्टिक अल्सर जब स्टमक की लाइनिंग में जाता है, घुसने लगता है, तो ये वहाँ के ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। और जब ब्लड वेसल डैमेज होती है तो वहाँ से जो है ब्लड निकलता है और ये जो है वॉमिटिंग के रूप में पेशेंट की बॉडी से बाहर आता है, या फिर ब्लैक स्टूल के फॉर्म में जो है पेशेंट की बॉडी से निकलता है, ठीक है। सीवियर ब्लीडिंग के कारण जो है पेशेंट को वीकनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है और कभी कभी केसेस में शॉक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था ब्लीडिंग फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन। सेकंड कॉम्प्लिकेशन है परफोरेशन, यानी कि ये डीप, यानी कि होल हो जाना, अंदर की ओर गड्ढा हो जाना, ठीक है। अ डीप अल्सर कैन क्रिएट अ होल इन स्टमक इन इंटेस्टाइनल वॉल। यानी कि अगर अल्सर जो है काफ़ी ज़्यादा गहरा हो जाता है तो वो स्टमक या फिर इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें छेद कर देता है, या उसमें होल करके जो है दूसरे पार्ट्स को भी डैमेज करने लगता है। दिस अलाउज फूड and acid to leak into abdominal cavity. It cause sudden severe stomach pain and it is medical emergency। और जिसके कारण अगर स्टमक में होल हो जाएगा तो वहाँ से जो फूड है वो एब्डोमिनल कैविटी में जा सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, पेशेंट को सीवियर जो है पेन हो सकता है। और मतलब बहुत ज़्यादा एकदम सीवियर पेन पेशेंट में क्रिएट हो जाएगा और एक मेडिकल इमरजेंसी भी है, ठीक है। उसके बाद आता है पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन दैट मीन्स कि धंसना। द अल्सर में एक्सटेंड डीपर एंड रीच नियर बाय ऑर्गन लाइक पैनक्रियाज और लिवर। जब जो अल्सर है वो ज़्यादा ही सीवियर हो जाता है तो वो दूसरे पार्ट्स जो होते हैं स्टमक के आसपास वाले, उनमें जाकर जो है धंसने लग जाता है, ठीक है। जैसे कि लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया। इट कॉजेज सीवियर कंटिन्यूस स्वेलिंग, पेन एंड में डैमेज दोज ऑर्गन। मतलब ये सिर्फ स्टमक को ही नहीं, उसके साथ वाले जो आसपास वाले जो ऑर्गन है उनको भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। इसके कारण जो है सीवियर पेन होता है पेशेंट को, स्वेलिंग रहती है पेट में और उन ऑर्गन को डैमेज होने के चांसेस भी रहते हैं। अल्सर को अर्ली स्टेजेस में ट्रीट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके कारण जो है अदर ऑर्गन भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। Repeated ulcer can cause swelling or scarring near the exit of stomach. This block the passage of food into the intestine. Symptoms include vomiting, feeling fullness,
फुली क्विकली ब्लॉटिंग एंड वेट लॉस। मतलब जो पेप्टिक अल्सर होता है, अगर वो किसी पेशेंट को बार बार पेप्टिक अल्सर कॉज हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो जब फूड बाहर निकलने वाला होता है स्टमक से इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है, क्योंकि जो जहाँ पे अल्सर होता है वहाँ पे स्कार टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो जाता है उसके ट्रीट होने के बाद में। तो जिसके कारण क्या होता है, स्टमक में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या होता है, जो फूड है वो स्टमक में फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण जो पेशेंट को काफ़ी ही ज़्यादा तकलीफ होती है। फूड जो है इंटेस्टाइन में पास नहीं हो पाता, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि पेशेंट को अपने पेट में फुल सा लगता है कि नहीं मेरा खाना जो है पच नहीं रहा है, ब्लॉटिंग होती है, वेट लॉस होता है, और ये सारे सिम्टम्स जो है पेशेंट में देखने के लिए मिलते हैं। और ऑब्स्ट्रक्शन तो हमें सबको पता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगला कॉम्प्लिकेशन आता है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस दैट मीन्स कि इन्फेक्शन इन स्टमक, द परफोरेशन अकर स्टमक कंटेंट्स स्पिल इनटू द एब्डोमिनल कैविटी कॉजिंग इन्फेक्शन। जब स्टमक की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर अगर जो अल्सर है वो चले जाता है तो वहाँ पर धीरे धीरे जो है इन्फेक्शन कॉज होने लग जाता है। दिस इज कॉल्ड पेरिटोनाइटिस एंड इज़ वेरी सीरियस। इट इज़ कॉज हाई फीवर, सीवियर पेन एंड इन्फेक्शन स्प्रेड सेप्सिस। मतलब जो है इन्फेक्शन का भी स्प्रेड हो जाता है, वहाँ पे ये जो इन्फेक्शन है वो उसके चांसेस भी सीवियर हो जाते हैं, जिसके कारण सीवियर पेन, हाई फीवर और सेप्सिस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एनीमिया भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म ब्लीडिंग फ्रॉम अल्सर कैन रिड्यूस द रेड ब्लड सेल्स काउंट, दिस लीड टू एनीमिया कॉजिंग टायर्डनेस, वीकनेस एंड पेल स्किन। यानी कि जो लॉन्ग टर्म एनीमिया है, लॉन्ग टर्म अगर किसी पेशेंट की बॉडी से ब्लड का लॉस हो रहा है तो उसकी बॉडी में जो एनीमिया कॉज हो सकता है, आरबीसीज का ब्लड जो काउंट है वो कम हो सकता है, क्योंकि वोमिटिंग के थ्रू जो है ब्लड बाहर हो जा रहा है, तो बॉडी में फिर बचेगा क्या, तो जिसकी वजह पेप्टिक अल्सर की वजह से जो एनीमिया भी कॉज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज रिस्क ऑफ एब्डोमिनल कैंसर। पेप्टिक अल्सर से जो है एब्डोमिनल कैंसर के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। इन सम रेयर केसेस स्पेशली इफ कॉज्ड बाय एच पायलोरी इन्फेक्शन, अल्सर कैन टर्न इनटू स्टमक कैंसर ओवर टाइम। अगर टाइम के साथ साथ जो है इसे ट्रीट नहीं किया गया तो जो है पेप्टिक अल्सर स्टमक अल्सर के रूप में भी बढ़ जाता है। और स्पेशली ये तब होता है जब अल्सर जो है एच पायलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण हुआ हो, ठीक है। तो ये थे हमारे कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।